सी भाई दोस्तों, सीजन खत्म होने में बचे हैं सिर्फ 2 मैचेस और अभी तक सारी टीमों का एक एक पर्टिकुलर आपको कॉन्सेप्ट नियरली हर एक टीम में ये चीज चल रही है बिकॉज ऑफ हालैंड्स इनसेन सीजन दिस ईयर एंड किलियन एम्बापे's ग्रेट वर्ल्ड कप. मेनी पीपल आर लाइक इस सीजन एक तो ये चीज पक्का कंसिस्टेंट रहती है हर ट्रांसफर विंडो में. जैसे जनवरी ट्रांसफर विंडो इट वाज ऑल अबाउट सीडीएम्स एंड राइट बैक्स. चेल्सी वेंट फॉर एंजो हर्नांडेज, मालो गस्तो, पेड्रो पोरो वेंट फॉर टॉटनहैम. कितने मतलब बहुत सारे जो आपने ट्रांसफर देखे होंगे वो इन्हीं 2 पोजीशन में हुए होंगे. इवन कैज़मीरो, अगर मैं क्या नाम है समर ट्रांसफर विंडो भी इंक्लूड करूं तो कैज़मीरो, बहुत सारे प्लेयर्स जो इन डिमांड में थे वो थे सीडीएम पोजीशन और राइट बैक में. बट एक पोजीशन जो हर ट्रांसफर विंडो में इन डिमांड रहती है विच इज अ पोजीशन जहां पे बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि इस पोजीशन के प्लेयर्स को गोल्ड में वेट करके उनकी वर्थ होनी चाहिए. द पोजीशन इज स्ट्राइकर, नंबर 9 पोजीशन. और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपके क्लब को स्पेसिफिकली, इफ यू आर रियल मैड्रिड, बायर्न, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पीएसजी फैन, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि किस प्लेयर को आपकी टीम को साइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर 9 से लिंक्ड है. कुछ प्लेयर्स तो हर टीम के साथ ही लिंक्ड है. लाइक फॉर एग्जांपल ऑफ ओसिमहन इतने ज्यादा अच्छे फॉर्म के साथ आया है नापोली से, उसने इतना अच्छा सीजन दिया है. एंड प्लस ही प्लेस फॉर अ टीम लाइक नापोली जो बहुत ज्यादा अंडरडॉग्स हैं. नो डिसरिस्पेक्ट टू नापोली बट दे वर अंडरडॉग. फाइनेंशियली वो उतना ज्यादा नहीं दे सकते जो शायद एक रियल मैड्रिड, जो एक पीएसजी, जो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड दे सकती है. तो इस वजह से उसका नाम आपको बहुत सारे क्लब के साथ लिंक होता है वो दिख रहा होगा. लेकिन कौन से प्लेयर है जो आपके क्लब के लिए आइडल है, जो मुझे लगता है? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लब विच इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लिंक आप देख रहे होगे, हैरी केन, ओसिमहन, ठीक है, सारे ऐसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर. व्लाहोविच का नाम कभी आ रहा होगा, पोस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, व्लाहोविच एक बहुत बड़ा नाम आया था इनके साथ. लेकिन मुझे एक नाम जो लगता है जो बहुत ही अंडरटोन में चल रहा है लेकिन मेरे हिसाब से वो बेस्ट सूट करता है इनकी टीम में, दैट इज जोनाथन डेविड्स. जोनाथन डेविड्स मुझे लगता है कि इज द परफेक्ट स्ट्राइकर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वो कनंड्रम हमेशा रहता है कि भाई दे एक पीएसजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में मेरे को ये बहुत लगता है कि दे ऑलवेज गो फॉर द स्टार दैट हैज बीन मेड. ठीक है, कि जो प्लेयर बन गया है, जो स्टार हो चुका है, वो उसी को ही साइन कर रहे हैं. ठीक है, अभी आफ्टर एरिक टेन हैग बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं लाइक मलासिया, इवन एंथनी. आई वुड से कि एंथनी वाज अ वेरी रॉ प्लेयर दैट दे साइन. ठीक है, बाकी अदर देन दैट इस मतलब बिफोर एरिक टेन हैग इट वाज ऑल अबाउट साइनिंग सम बिग नेम प्लेयर, रोमेलू लुकाकू, इब्राहिमोविच, आपका पॉल पॉगबा. ये सारे कुछ ऐसे ऐसे साइनिंग है जो बस जहां चल गए, एंजल डी मारिया, मतलब ये सारे ऐसे साइनिंग है. बट जोनाथन डेविड्स इज वन प्लेयर जिसका शायद अगर वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाता तो वो भी एक 100 मिलियन प्लस का स्ट्राइकर होता. बट करंटली उसका इतना ज्यादा वर्थ है नहीं, बहुत ज्यादा क्लब्स उसके साथ लिंक है नहीं, और उसकी वर्थ भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी बिकॉज ही प्लेज इन लीग वन. इतना ज्यादा लोग क्या कहते हैं हाइप नहीं बनाते एक लीग वन प्लेयर के अराउंड. तो उसकी वर्थ ज्यादा से ज्यादा आपको 60-70 मिलियन में एक ऐसा स्ट्राइकर मिल जाएगा हु इज यंग, हु इज फास्ट, हु इज स्ट्रॉन्ग एंड हु इज स्कोरिंग गोल्स, जो आपको हर एक चीज चाहिए होती है एक स्ट्राइकर से. अदर देन दैट अगर मेरे को लगता है कि अगर जोनाथन डेविड्स के बाद सेकंड अगर रैंक पे मैं रखूंगा तो मेरे हिसाब से ओसिमहन मेक्स मच मोर सेंस, क्योंकि बेसिकली ही इज डायनामिक, ही इज द प्रेसर. वो बहुत अच्छे से प्रेस कर सकता है. जो आपका क्या नाम है वाउट वैगहॉर्स्ट है जो अभी प्रेस करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड सिस्टम में, हु इज स्लो. ठीक है, उस जिसकी वजह से जब एंथनी मार्शियल जैसे ही फिट हुए वो वापस टीम में आए. ओसिमहन वुड बी अ स्ट्राइकर जो प्रेसिंग सिस्टम कर सकता है. नापोली के साथ उसने बहुत अच्छे डायनामिक सिस्टम में काम किया है, तो वो सूट भी कर पाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में. तो सेकंड ऑप्शन वो हो सकता है. लेकिन अदर देन दैट मेरे हिसाब से these are the 2 top signing that I think Manchester United can make in number 9 position. Let's go to the next club I think which is basically आपकी बायर्न म्यूनिख. बायर्न म्यूनिख एक ऐसी टीम है जो मुझे लगता है जिन्होंने खुद अपना इस साल का सीजन खराब किया है. अगर उन्होंने एक अच्छा नंबर 9 साइन किया होता तो शायद उनका चैंपियंस लीग बहुत अच्छा रन चला गया होता. क्योंकि आपने मैनचेस्टर सिटी वाला गेम देखा था, बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. वो अगर आपने मैच देखा तो आपको याद होगा कि भाई एक नंबर 9 जो उनके बॉक्स में नहीं था, उसकी वजह से किंग्सली कोमन वगैरह ने कितने सारे क्रॉसेस डाले, बट उस वजह से उनके पास एक टारगेट मैन नहीं था. उनके पास एक प्लेयर ऐसा नहीं था जो, यस, नो डिसरिस्पेक्ट टू चूपामोटिंग, बट इज नॉट योर टॉप लेवल स्ट्राइकर. मे बी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के उनसे लिंक बन रहे थे, और जो मुझे लगता है अभी भी बेस्ट पॉसिबल प्लेयर है जो उन्हें साइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि जोशुआ किमिच, एक प्लेयर जो उनकी टीम में बहुत ज्यादा वेट रखता है, नॉट ओनली ऑन द पिच बट ऑफ द पिच ऑल्सो, बिकॉज ही इज अ वेरी
एक्सपीरियंस कैंपेनर, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती है, ही नोज व्हाट इट्स लाइक टू विन। तो वो एक प्लेयर को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको ड्रेसिंग रूम प्रेजेंस भी रिप्लेस करना पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेक्स सेंस इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। बायर्न म्यूनिख के साथ उसके थोड़े वेग बट लिंक्स भी आ रहे हैं, इसी वजह से मुझे ऐसे मैंने इस प्लेयर का नाम भी रखा है यहाँ पे, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद बायर्न म्यूनिख इन मेनी टर्म्स मेक सेंस, क्योंकि आपके पास बायर्न म्यूनिख में ना यंग प्लेयर बहुत हैं, बायर्न म्यूनिख में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर होगा जो उनकी टीम में एक लीथलनेस बढ़ाएगा। आप देखो सादियो माने उन्होंने एज अ स्ट्राइकर साइन किया था ना, उन्होंने एज अ नंबर 9 खिलाने की कोशिश करी सादियो माने की, बट क्योंकि बिकॉज उनकी टीम बहुत ही वन डायनामिक सिचुएशन में फंस जाती है, तो उस वजह से आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस फॉर देम। मेरे हिसाब से उनको अगर कुछ एक शॉर्ट टर्म जो बार्सिलोना ने किया, बार्सिलोना तो बार्सिलोना ने जो किया विद लेवेंडोस्की, वो कर सकती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ बायर्न म्यूनिख। तो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट साइनिंग वुड बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकंड नेम दैट आई थिंक जो उनके साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा लिंक है, दैट इज हैरी केन, जो बाकी लगभग हर एक क्लब, जिस भी क्लब का मैं नाम लेने वाला हूँ, हर एक क्लब के साथ हैरी केन लिंक्ड है, बिकॉज अत हो गई है भाई। टॉटनहैम में भाई ने बहुत सारे सीजन दे दिए, बहुत सारे कैंपेन्स उसने वहाँ पे काट लिए, लेकिन इट डजंट सीम लाइक कि कुछ ट्रॉफी को जीतने वाला है। एंड दिस सीम्स लाइक द फाइनल सीजन फॉर हिम। 2 लास्ट गेम रहते हैं उसके बाद ही इज़ गॉन फ्रॉम टॉटनहैम। और ये एक टीम है जो उसको बहुत परफेक्टली सूट करती है। शॉर्ट टर्म आपको बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप बाद में अपने सारे जितने भी आपके पास यंगस्टर्स हैं, आप उन्हें ग्रो कर सकते हो अपनी टीम में। आपके पास हैरी केन से गोल स्कोरर एक जो लेवेंडोस्की के बाद आपके पास चला गया है, वो एक वापस आ जाएगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर आपको लग रहा है कि नहीं टू ओल्ड डजंट मेक सेंस, देन आई थिंक हैरी केन मच यंगर बट स्टिल अ वेरी लीथल स्ट्राइकर। आई थिंक दे नीड अ प्रॉपर नंबर 9। इनको कोई ऐसे फॉल्स 9 और ये सब वाला सिस्टम नहीं चाहिए। दे नीड अ प्रॉपर नंबर 9। दे नीड समवन जो बेसिकली हेडर्स और एक डोमिनेंस असर्ट कर सके बॉक्स में। तो बायर्न म्यूनिख के मेरे लिए अगर नंबर 9 साइन करना है तो फर्स्ट विल बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड विल बी हैरी केन। नाउ लेट्स गो टू वन टीम जिसने एक समय जिसके साउट्स ऐसे चल रहे थे कि भाई 6 स्टार टीम होनी चाहिए, इससे अच्छी क्या आप लाइनअप बना सकते हो, ये टीम तो सब कुछ जीत जाएगी। फाइनली दिस टीम विल यूसीएल क्वार्टर फाइनल में बाहर भाई सीधा पीएसजी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीएसजी भाई। कुछ आपने ना हमेशा अपनी टीम में ऐसे प्लेयर उठाए हैं जो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बोली, मैं सेम कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। यू आर ऑलवेज पिकिंग प्लेयर जो बस स्टैब्लिश्ड है, जो बेसिकली आपकी टीम में ना एक ऐसे यू वांट एक सुपरस्टार उठा के मेरी टीम में वो आके वहीं वाला काम कर दे। इट फेल्ड विद नेमार, इट फेल्ड विद मेसी, इट फेल्ड विद सर्जियो रामोस, इट फेल्ड विद मेनी प्लेयर्स। ठीक है, इट फेल्ड विथ मेनी प्लेयर्स। आंद्रे हेरेरा, मैं लिस्ट खत्म नहीं होगी, मैं इतने नाम ले सकता हूँ भाई। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत बड़े शाउट्स में उठाए हैं, जो बहुत बड़े नाम थे और फिर उन्होंने उठाए और वहाँ पे इट डजंट सूट देयर टीम। इट डजंट सूट देयर टीम बिकॉज आपने ना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, इतने ज़्यादा ईगोज इकट्ठा कर लिए हैं कि आपकी टीम कभी वेल फंक्शन ही नहीं लगती है। और मेरे हिसाब से अभी इनके पास सबसे अच्छा विंडो है एक ऐसे प्लेयर को साइन करने का जो बेसिकली इनको चीप भी पड़ेगा और उनकी टीम में बहुत अच्छे से सूट करता है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो किलियन एम्बापे ने ये कहा था जब उसका सीजन का जो स्टार्टिंग में रूमर्स आ रहे थे कि ही वांटेड अ नंबर 9 जो बेसिकली बॉक्स में प्रेजेंस हो चुके, उसको बॉल बाउंस कर सके, जो ओलिवर जिरूड टाइप एक काम कर सके जो फ्रांस की टीम में वो उसके लिए करता है। वो वाले टाइप का एक प्लेयर जो मुझे लगता है ये साइन कर सकते हैं, दैट इज यूवेंटस का आपका व्लाहोविच। डूसान व्लाहोविच वुड बी द परफेक्ट स्ट्राइकर दैट पीएसजी कैन साइन बिकॉज अ वेरी गुड स्ट्राइकर सूट्स द प्रोफाइल दैट दे नीड एंड प्लस ही इज अ प्लेयर जो बहुत ज्यादा बड़े नाम के साथ दिया था। येस, अ वेरी गुड प्लेयर, फ्लोरेंटीना में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, यूवेंटस में बहुत अच्छा खेल रहा है, बट ही इजंट योर लेट्स से योर मेसी और योर नेमार और what even Osimhen will bring to your team because बहुत ज़्यादा eyeballs, बहुत ज़्यादा expectations लाएगा Osimhen, ठीक है, because he has just won the क्या नाम है इसका सीरिया विथ नापोली। लेकिन अगर आप डूसन व्लाहोविच साइन करते हो, बहुत ज़्यादा एक अंडरटोन रहेगी उसके साथ कि हाँ चलो एक प्रॉमिसिंग प्लेयर साइन किया, लेट्स सी व्हाट ही डज। वो वाली ना एक ड्रेसिंग रूम में आपके पास एक और बड़ा ईगो नहीं आ जाएगा, आपके पास एक और बड़ा टॉप हेड प्लेयर नहीं आ जाएगा कि भाई मेरे से कैसे चौड़ रहा है, मेरे से आई एम बिगर देन मैनेजर। वो वाली वाइब वाला आपके पास एक और प्लेयर नहीं आ रहा है अगर आप डूसन व्लाहोविच साइन करते हो। क्योंकि अगर आप यू गो फॉर अ प्लेयर लाइक हैरी केन हु इज एस्टैब्लिश्ड बेस्ट इंग्लिश स्ट्राइकर, ठीक है, वो वाला टाइप का प्लेयर साइन करते हो, अगर आपकी टीम में परफॉर्मेंसेज नहीं निकलती है देन इट्स अगेन बैड ओमन फॉर यू। आपकी टीम फिर वहीं दलदल में फंसी हुई है जहाँ पे इट्स द ड्रेसिंग रूम
room seems sad, the whole PR against your team is very sad, और उन सारी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि Dusan Vlahovic will be the best signing that they can make. सेकंड जो मुझे लगता है जो ये प्लेयर साइन कर सकते हैं वो है बेल्जियम का ओपेंडा, जो उनकी लीग में बहुत अच्छा, बहुत प्यारे स्कोर कर रहा है. उनके पास एक पहले से ऐसा प्लेयर है जो उनकी लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मर था और इन्होंने साइन किया, बट ही इज वेरी यंग. आई एम टॉकिंग अबाउट एकिटेकी. बट ओपेंडा सीम्स लाइक अ प्लेयर जो लीग वन में एटलीस्ट इन्हें गोल्स प्रोवाइड कर सकता है. चैंपियंस लीग में आप किलियन एम्बापे को सेंट्रल पुश करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन खेल सकते हो, लेकिन आपके पास लीग वन में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो एटलीस्ट आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन प्रोवाइड करे. दैट इज ओपेंडा इज परफेक्ट प्लेयर फॉर दैट, बिकॉज उसने लीग वन में परफॉर्म करके दिखाया एंड ही माइट स्टेप अप इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑल्सो, क्योंकि अभी उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है दैट ही प्लेज इन अ चैंपियंस लीग वगैरह. अगले साल इफ ही स्टेज इन इट्स टीम फॉर श्योर ही विल प्ले, बट अभी करंटली इट डजंट सीम लाइक दैट ही विल प्ले इन चैंपियंस लीग. तो फॉर पीएसजी आई थिंक डूसन व्लाहोविच एंड आपका ये क्या नाम है लुइस ओपेंडा विल बी द बेस्ट प्लेयर दैट दे कैन साइन. लेट्स कम ऑन टू द टीम जिसके बारे में सारी बातें जिसका पीछे बैनर लगा हुआ है. रियाल मद्रिद के बारे में बात करते हैं. विच स्ट्राइकर शुड दे साइन, विच स्ट्राइकर वुड सूट देम बेस्ट. आई थिंक ईजी आंसर है. एक प्लेयर जो मतलब एम्बापे चेस करते करते में उन्होंने एक ऐसा प्लेयर छोड़ दिया जिसने शायद अपने रिलीज क्लॉज में रियल मैड्रिड के लिए एक स्पेसिफिकली सिस्टम रखा था भाई, एक स्पेसिफिक क्लॉज रखा था रियल मैड्रिड के लिए, और शायद अब उसे वो साइन कर भी ना पाए. बट आई थिंक दैट इज द परफेक्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर कहेंगे कि भाई किलियन एम्बापे वुड बी द परफेक्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, बट किलियन एम्बापे के साथ आप बाकी टीमों को जो चीजें करते हुए देखोगे वो चीज रियल मैड्रिड विनीसियस जूनियर के साथ अभी ऑलरेडी करती है. ठीक है, किलियन एम्बापे के लिए डायरेक्ट रन बनाना, डायरेक्ट लॉन्ग पास खेलना, रन्स निकलवा पाना बिहाइंड द बैक लाइन, वो चीज सेम करती है विनीशियस के साथ रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड विल बिकम अ वेरी वन डायमेंशनल टीम इफ किलियन एम्बापे वॉक्स इनटू दिस टीम विदाउट अ टारगेटेबल नंबर 9. अगर बेंजेमा इफ बेंजेमा इज इन फॉर्म मेक्स सेंस, बट आई थिंक द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर बेंजेमा करंटली आई थिंक वुड बी हालैंड फॉर रियल मैड्रिड. आई थिंक इट वुड बी हालैंड फॉर रियल मैड्रिड. Young player, long-term replacement, great striker, has proven himself at every stage. तो ये फॉर रियल मैड्रिड मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है कि क्यों मैं कह रहा हूँ हालैंड फॉर रियल मैड्रिड विल बी परफेक्ट, बिकॉज ही इज द परफेक्ट नंबर 9. वो रोड्रिगोज और विनीशियस को नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सकता है, बिकॉज करंटली मैं विनीशियस को इतना ज़्यादा क्रॉसेस नहीं करते दिखता. वो प्रोवाइड जो करता है बेंजेमा को वो बहुत ही प्यारे टक इन पासेस और वो सब चीज़ें करता है, बट एक क्रॉस एक मैन इन द मिडल. भाई कोई कितना भी कह ले रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या किया हालैंड ने या जो कुछ भी, भाई उसने अगर कोर्तवा नहीं होता ना हालैंड वुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक. मिलिटाओ और आलाबा जैसे सेंटर बैक पेयरिंग को भी उसने आराम से हेडिंग में डोमिनेट किया है. बॉक्स में प्रेजेंस वाली जो बात है ना, हालैंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आउट देयर करंटली. ही इज अ मशीन. और अगर हालैंड नहीं आ पाता, जिसके बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं कि हालैंड नहीं आ पाएगा रियल मैड्रिड में, तो फिर इट गोज फॉर रियल मैड्रिड की अगर वो एक हैरी केन, बिकॉज आई थिंक दे नीड अ नंबर 9, अ ट्रेडिशनल नंबर 9. रियल मैड्रिड इफ दे कांट गेट अ हालैंड दे नीड टू गेट अ प्लेयर लाइक हैरी केन, बिकॉज दे नीड अ स्पेसिफिक नंबर. भाई आप देख लो होजेलू के साथ जो इनके लिंक्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ताकि एक ऐसा प्लेयर हो जो बॉक्स में एक प्रेजेंस हो सके, जो सेंटर बैक्स को इंगेज कर सके, ताकि फिर उसके बाद विनीशियस वगैरह को आपको स्पेस मिल सके. वहीं पे अगर पिछले वाले मैच में अगर आप देखो काइल वॉकर अगर इंगेज रहता बेंजेमा के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती विनीशियस को ऑपरेट करने को, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई एंड वी ऑल नो द रिजल्ट दैट हैपेंड. तो दोस्तों मुझे बताना आपको क्या लगता है कि मैंने जो सारे टीम्स के बारे में बात करी है, मैं जो सारे टीम्स के नंबर 9 सजेस्ट करें, आपको क्या लगता है, किसके साथ आप अग्री करते हो, किसके साथ नहीं करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना. डू लाइक द स्ट्रीम और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल, बट इफ यू लाइक द कंटेंट. और तब तक के लिए सी एंड विस्कल बारसा.